नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुना राजे महाराजों की बड़ी जीत का असर क्या हुआ। आज सुनिए 17 साल लंबे सुखाड़िया युग में क्या हुआ। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। राजस्थान में लगातार 17 वर्ष मुख्यमंत्री बने रहने का सेहरा मोहनलाल सुखाड़िया के सिर है। यही वो समय भी है जब रियासती और पिछड़ा राजस्थान आधुनिक राजस्थान बनने के रास्ते पर चल पड़ा। बड़े रेगिस्तानी और अदर्ध शुष्क भूभाग तथा जागीरदारी प्रथा वाले राज्य के लिए राह आसान नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को विकसित करने का दुरूह काम हुआ। पुरानी जागीरदारी प्रथा को खत्म कर भूमि सुधार का काम भी हुआ। विधानसभा में नए कानून भी बनाए गए। सुखाड़िया के नेतृत्व में 1957 में राज्य विधानसभा के दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने 176 सीटों के सदन में 119 सीट लाकर बड़ी जीत हासिल कर ली। इस बार कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव में सुखाड़िया को टीकाराम पालीवाल की ओर से चुनौती मिली। इसमें भी सुखाड़िया विजयी रहकर फिर मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस को एक लंबी रेस का घोड़ा मिल गया। सुखाड़िया के बाद अशोक गहलोत अपने 3 कार्यकालों में इस बार को मिलाकर मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्ष पूरे कर लेंगे। लेकिन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुखाड़िया के 17 वर्ष लगातार रहे, जबकि गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री तो बने मगर लगातार नहीं। अगले 1962 के चुनाव में जब सुखाड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस चुनावी समर में आई, तब पहले से कमजोर होकर ही लौटी। उसे 176 में से 88 सीटें ही मिली। इसमें पार्टी संगठन के अंदर की कलह भी जिम्मेवार थी। चुनाव प्रचार में भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा था। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने पहली बार भाग लिया था और 36 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहने का करिश्मा दिखाया था। भारतीय जनसंघ पार्टी 15 सीटें पाकर तीसरे स्थान पर रही। सुखाड़िया के लिए यह कार्यकाल संकटपूर्ण ही रहा, क्योंकि उनके नेतृत्व को चुनौतियां बनी रही। इस बार सुखाड़िया और कुंभाराम आर्य के बीच मतभेदों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। आर्य अक्टूबर 1964 में हनुमानगढ़ से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में आए थे। उन्हें मंत्री पद दिया गया। इससे पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे और विधानसभा का उपचुनाव जीतकर वहां से इस्तीफा देकर आए थे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पाने की कोशिश की, मगर संगठन चुनाव में वे रामकिशोर व्यास से हार गए। बाद में सुखाड़िया के साथ मतभेदों के चलते आर्य ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सुखाड़िया मंत्रिमंडल में भूचाल लाते हुए उनके साथ 4 और मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। ये थे हरीशचंद्र सिंह झालावाड़, भीम सिंह मंडावा, कमला बेनीवाल और दौलतराम सहारणा। इन 5 मंत्रियों ने न केवल सुखाड़िया मंत्रिमंडल से इस्तीफे दिए, बल्कि कांग्रेस भी छोड़ दी। सुखाड़िया ने राजनीति का समन्वय बिठाते हुए कुछ को मंत्रिमंडल में शामिल किया, कुछ को पदोन्नत किया। इनमें एक थे हरिदेव जोशी, जो बाद में राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री और असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जोशी पहली विधानसभा के चुनावों से लेकर लगातार जीतते रहे। राजनीतिक तूफानों से जूझते हुए सुखाड़िया के नेतृत्व में ही कांग्रेस 1967 के विधानसभा चुनाव में उतरी। ये चुनाव सुखाड़िया के लिए ही कठिन घड़ी साबित नहीं हुए, बल्कि उसके नतीजों ने कांग्रेस को भी हिलाकर रख दिया। कांग्रेस पूर्ण बहुमत पाने से 4 सीटों से पिछड़ गई। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सुनिए कल 5वें भाग में।